हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था अभाज्य संख्या के बारे में। वो अभाज्य संख्या था और ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, तो अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता दिया गया है कि वे संख्या है जो केवल अपने आप से कटे और एक से कटते हैं, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन हमको इस वीडियो में जो चर्चा करना है वो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कोई संख्या है, उन संख्याओं को उस संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब कोई संख्या है, उस संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए, वही आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया गया, ले लिया गया यहाँ पे 12। क्या ले लिया गया? 12। तो 12 आप जानते होंगे, इसको आप काटिए। किससे काटना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप उठाएंगे पहले। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, पुनः 2 से काटे, 2 तिया 6, पुनः काटे 3 एक 3। तो आया क्या आपका? 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 2 क्या? अभाज्य संख्या। 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए, ये जो 12 हमारा था, ये क्या हुआ? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में कर दिया गया। अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर दिया गया। तो वही आपका क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया यही। इसी तरह से ले लिया जाए आपका जो है, मान लिया जाए, ले लिया गया यहाँ पे 45 ले लिया गया। कितना ले लिया गया? 45। देखिए, अब 45 को करना क्या है? देखिए, 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 और 9 पचे 45। ठीक, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 45 हमारा जो था, इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया गया। यही हमारा क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक, इसी तरह से और भी कोई संख्या ले लिया जाए। मान लिया हम 90 ले लिए। कितना? 90। तो 90 जो है आपका है, इसको काटेंगे आप। देखिए, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 पच्चे हो जाएगा। अब 3 से कटेगा नहीं तो हो जाएगा 15 आ जाएगा। फिर 3 से काटिएगा 5 आ जाएगा। ठीक, फिर 5 से काटेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18 पचे 90। तो ये 90 का क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, तो ये होता है अभाज्य गुणनखंड। किसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? तो संख्या लिखेंगे और उस संख्या का अभाज्य संख्या के रूप में इसको, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त कर देना है। किसके रूप में? अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं, इसी में गुणनखंड आता है, गुणनखंड वृक्ष आता है। मतलब गुणनखंड वृक्ष क्या होता है उस पर चर्चा करेंगे हम। देखिए, गुणनखंड वृक्ष, फैक्टर ट्रीज, गुणनखंड वृक्ष। अब ये गुणनखंड वृक्ष क्या होता है? आप देखते होंगे पेड़ जो होता है, पेड़, उसमें कई शाखाएं होते हैं। कई शाखाएं मतलब कई टहनियां भी होती हैं उसमें। तो वही चीज यहाँ पे भी है। कोई संख्या आप लेंगे, उसको शाखा के रूप में फोड़ेंगे। देखिए कैसे है। जैसे मान लीजिए यही हमारा 12 था। क्या था? 12। अब इस 12 को क्या करना? आपको तोड़ देना है। कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, इसको हम 2 गुणे 6 लिख सकते हैं। 2 गुणे 6। अब 2 हमारा अभाज्य संख्या है, ये तो टूटने वाला अब नहीं है, कटेगा नहीं किसी से। 6 6 भी हमारा कट जाएगा, एक 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। अब 2 भी नहीं कटेगा और 3 भी नहीं कटेगा। ठीक, तो इस तरह से ये 2 2 3, ये 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। 2 2 3 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। ठीक, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। 12 लिखा गया है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, 3 गुणे 4 भी कर सकते हैं। 3 गुणे 4 कर सकते हैं। अब 3 तो हमारा अभाज्य संख्या आ गया, कटेगा नहीं। 4 मिला तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे कितना? 2 कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इनका जो गुणनखंड होगा, जो 12 आपका आया, देखिए 12, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। और यहाँ पे जो 12 आया है, इसका गुणनखंड जो है 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक, अब ये जो हमारा आया, ये 3 2 2, ये 12 के क्या हो गए? गुणनखंड हो गए।
मतलब 3 2 2 12 के गुणनखंड, यहाँ पे 2 2 3 12 के क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो ये जो विधि है यही वृक्ष विधि होता है, ये हमारा वृक्ष विधि से गुणनखंड होता है। ठीक, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले करके देख सकते हैं। जैसे मान लिया गया यहाँ पे हम ले लिए 15, क्या ले लिया गया 15, इस 15 को आप देख सकते हैं, इसको क्या करेंगे 3 गुणे 5। अब देखिए ये 15 जो हमारा आया 15 का गुणनखंड, अब क्योंकि 3 अभाज्य संख्या हो गया, 5 अभाज्य संख्या हो गया, ना तो 3 कटेगा ना तो 5 कटेगा भी, तो ये 15 का अभाज्य संख्या हो, इसमें और कोई शाखा नहीं है आपका। ठीक, तो ये होता है गुणनखंड वृक्ष, और ये था हमारा अभाज्य गुणनखंड। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।